नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में मालूम आपको भी नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि आपने खुद ही अपने हाथ बांध दिए हैं। असल में तो तारीख इंतखाब की आपकी नई कानून की तरमीम के बाद इलेक्शन जी कमीशन ने देनी है। जी तो राना साहब पता तो अनवी नहीं होना फिर जी इलेक्शन मैंने कमीशन ने की तारीख देनी। जी जी ना ना बिल्कुल मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। कोलीग मरियम औरंगजेब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसकी वजाहत की कि अभी बातचीत होना बाकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी इतने कम दिन रह गए हैं, अभी यही नहीं तय हो पा रहा कि असम्बली में कब तहलील होना है, इसकी क्या वजह? देखिए, जब बुनियादी फ़ैसला ये हो गया कि असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, यानी जब अगस्त में 13 अगस्त को जो है वो डिज़ोल्व हो रही हैं, जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो असम्बलियों को जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी वो। और अगर इलेक्शन के इंतज़ामात में कोई हफ़्ता 10 दिन की मज़ीद ज़रूरत है तो वो 1 दिन पहले हो जाएंगी या 2 दिन पहले हो जाएंगी। और अगर 60 डेज़ में ही इलेक्शन करवाना मकसूद हुआ और इलेक्शन कमीशन कंफर्टेबल हुआ तो वो 13 को जो है वो ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब बाज़ लोगों ने ख़ुद को जो है वो मोर इन्फॉर्म और जो है वो अपने आप को ये साबित करने के लिए कि जी मामलात को तो हम ही चलाते हैं और हमें ही हर चीज़ का पता है, तो इस चीज़ में जो है वो प्रेसिडेंस लेने के लिए कोई डेट दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई 13 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। तो इस बारे में कोई सच जो है वो कोई फ़ैसला ना करने की ज़रूरत है, ना कोई फ़ैसला हुआ है। बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला हुआ है वो यही है जो मैंने अर्ज़ किया है। और किस दिन करना है इसको, 13 को बाय द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रिजॉल्व होना है असम्बलीज ने, या उससे कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले होना है, ये फ़ैसला जो है वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। ये किसी को इस बारे में परेशान तो राना साहब अगर और ख़ुद नहीं, को वो आपकी बात दुरुस्त है, हम समझते हैं कि बड़ी दौड़ लगी बड़ा हुई है। साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही है, हम समझते हैं कि दौड़ लगी हुई है कि हमने बताना है कि पाकिस्तान में मालूमात हमारे पास है, हम समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने खुद जो जवाब दिया उसके अंदर तो फिर कुछ भी तय नहीं हुआ ना, यानी 60 दिन में करवाने हैं, 90 दिन में करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन रेडी है, इलेक्शन कमीशन रेडी नहीं है। तो राना साहब तय क्या किया है आपने अभी तक? मतलब गिन के जो है वो 18-20 जी ये भी नहीं, ये भी तय है कि असम्बलियों ने डिज़ोल्व होना है, ये भी तय है कि इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तैयार है और इलेक्शन कमीशन के साथ वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन यकीनन हो चुकी है, हो जाएगी। अभी तकरीबन जो है वो कोई 25-26 दिन बाकी हैं। तो इसमें कंफर्ट जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा इलेक्शन कमीशन का ही, क्योंकि 60 और 90 दिन के दरमियान जो 30 दिन है डज़ नॉट मीन कि उन यानी 89 डेज़ के बाद जो 90 वाला दिन होगा तो उस दिन इलेक्शन होने हैं। ये 65 दिन में भी हो सकते हैं, ये 70 में भी हो सकते हैं। शेड्यूल तो वही है ना जो को तकरीबन 50 डेज़ का माइनस प्लस है। तो वो इलेक्शन कमीशन आराम से जो है वो 10 दिन बाद दे सकता है, 1 हफ़्ते बाद दे सकता है। कागज़ात की जो स्क्रूटनी के लिए, कागज़ात की नामजदगी दाखिल करवाने के लिए 3 दिन की बजाय जो है वो 5 दिन दिए जा सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए को अच्छे तरीके से मामलात हो जाएं, जो है वो 4 दिन के लिए जो है वो 6 दिन दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेश नज़र होंगी। इसमें कोई 60 और 90 का कोई इतना ज़्यादा कोई जो है वो रोल नहीं है कि 90 से मुराद ये है कि जब 89 डेज़ गुजर जाएंगे तो फिर अगले दिन इलेक्शन होंगे। राणा साहब देखिए ना, अब मैंने आपसे एक सादा सा सवाल किया और आपने मुझे जवाब में कम से कम जो है ना 9 तारीखें दी हैं, और वो 9 तारीखें जो हैं उसके अंदर 6 दिन किसी में कम है, 4 दिन किसी में ज़्यादा है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारी इसीलिए मैंने इसीलिए आपको 9 तारीखें दी हैं कि ताकि आप ये दावा ना कर सकें कि आपको ये मालूम है कि कौन सी तारीख है।
नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में मालूम आपको भी नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि आपने खुद ही अपने हाथ बांध दिए हैं। असल में तो तारीख इंतखाब की आपकी नई कानून की तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ने देनी है जी। राना साहब, पता तो तानवी नहीं होना जी मैंने जी ना बिल्कुल मैंने आपसे ये अपनी गुफ्तगू के इब्तदा में ये अर्ज़ की है कि ये तारीख 13 है, 11 है, 8 है, 10 है। ये सिर्फ डिस्क्रिशन भी और फैसला भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है, ये उन्हें मालूम है, ये किसी और को मालूम नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ने करना है राना साहब, अपने पास तरमीम की आपने कानून नहीं सुन लेना। नहीं ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है कि असम्बलीज ने 13 को डिज़ोल्व होना है, 11 को होना है, 10 को होना है या 8 को होना है। लेकिन इंतखाबात इस तारीख का सुन लें इस तारीख का पता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को है और उसे किसी के साथ शेयर करने की ना ज़रूरत है, ना उन्होंने किया है, ना मुझे मालूम है, ना किसी और को मालूम है। जो दावे कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। नहीं राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर छुपन छुपाई खेलने की क्या जरूरत है? मतलब ये कौन से इतना बड़ा मामला है? नहीं मामला ये है कि लोग खामखा हलकान होए जा रहे हैं इस बात के ऊपर। इसमें तो कोई ना इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम है, ना वज़ीर-ए-आज़म को कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल की बात कर रहा हूँ, आपके अपने जो एलाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी बयानात जारी है कि आपकी तरफ से ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से, यानी हुकूमत वक्त का जो हिस्सा है उनका इत्तेहादियों का, उसकी तरफ से कहा गया था जी कि हम कुछ दिन पहले डिसॉल्व कर दें। फिर मैंने सीएम सिंध से बात की, उन्होंने ये कहा जी कि हम तो कहते हैं एक पहले नहीं होना चाहिए, एंड जब मुद्दत खत्म हो तब होना चाहिए। तो वो तो आपके एलाइज भी जो है ना, वो भी इसके ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं। नहीं वो ये 8 तारीख भी पता नहीं कहाँ से आई है। ये 8 तारीख बड़ा सर्कल कर रही है कि ये 8 का फैसला हो गया है जी। बिल्कुल इसमें जो है वो 8 है या 13 है, जो हो या 11 को हो, हमारा काम ये है कि आपसे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा थे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में और आमने सामने थे और बहुत सख्त सवालात किए गए। पहले कहा गया कि आप ख़ुद एक तारीख पर मुतफ़िक नहीं है इलेक्शन के हवाले से। सही मानों में जिसे बोलते हैं कि ठंडी ठंडी शतरोल की राना सनाउल्लाह की तलत हुसैन ने आज के प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे ये बयानात दे देते हैं फिर उस पर कायम नहीं रहते और नहीं रह सकते हैं। तारीख़ इलेक्शन के हवाले से कर लें, और इलेक्शन से याद आया कि अब इनको लाजमी जाना पड़ेगा। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन यकीन मानिएगा कि सीट कर लेके जाएगा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल वाज़ेह है। अब इसमें 2-3 डेट सामने आ रही हैं। कोई कह रहे हैं 8 को असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, कोई कह रहे हैं 9 को, कोई 10 को, कोई 11 को। इस तरह की 3-4 तारीख सामने आ रही है। अब कंफर्म किसी को भी नहीं है कि इलेक्शन कौमी असम्बली कब डिज़ोल्व होनी है या जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो कब तक डिज़ोल्व होनी है। तो ये सारी जो स्पेकुलेशन फैलाई जा रही हैं, जो ये सारा कुछ सामने आ रहा है, इस हवाले से कभी अभी तक किसी को कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। हर कोई अपनी असेसमेंट के हिसाब से बात कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो हालात चल रहे हैं, हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान बासानी जो है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो अपनी सीट अपनी पार्टी की हुकूमत मुल्क के अंदर बना सकते हैं। इस हवाले से बड़े सीनियर साफ़ी हैं सुहेल वड़ाई साहब ने भी अपना तज्ज़िया दिया है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।